हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, बेहतरीन होगे। तो अपन ने इरेशनल नंबर पढ़ चुका था। इरेशनल नंबर में क्या क्या पढ़ चुके थे अपन? इरेशनलिटी प्रूफ कर लिए थे, कंट्राडिक्शन मेथड देख लिए थे, कैसे अपन प्रूफ कर लेते हैं कि सो एंड सो नंबर इज इरेशनल। तो अपन इस लेक्चर में किसकी बारी है? एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 1.3 के सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन पहले पढ़े होंगे सब क्लियर होगा और मस्त होगा। तो अपनी आ गई एनसीईआरटी की 1.3 के सॉल्यूशंस। तो इसमें कितने सवाल हैं? इसमें सवाल हैं अपने 3। ये जो जो सवाल अपन कर चुके हैं, बस अपन को एक रिव्यू हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा कि अपन जो पिछला पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा इसमें अपना, इन और सवाल लगा के। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। इसमें क्या करना है? रूट 5 इज इरेशनल। अपन ने रूट 2, रूट 3 की इरेशनलिटी प्रूफ कर ली थी। सेम वही प्रोसीजर से इसकी कर लेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे? सपोज कौन सा मेथड लगाते हैं अपन इसमें? यस, कंट्राडिक्शन मेथड। ये क्या होता है? अपन किसी चीज को कुछ और मान के चलेंगे और उस चीज को गलत प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सपोज रूट 5 इज रेशनल नंबर। अपन ये मान के चलेंगे कि रूट 5 होता है रेशनल नंबर। तो अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो अपन रूट 5 को अपन लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक ना एक कोई कॉमन फैक्टर होगा इसमें जो दोनों डिवाइड करेगा और जो कोप्राइम होगा। तो इसका मान लेते हैं अपन ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर क्या होते थे? जिनका सिर्फ 1 होता है कॉमन फैक्टर। तो चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी रूट 5, इक्वल्स टू बी रूट 5 लिख सकते हैं। मतलब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 5, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। थ्योरम क्या कहता था? अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। मतलब से क्या समझ में आ गया कि ए का अपार्ट फ्रॉम 1 एक और फैक्टर दैट इज 5। ठीक है, 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अपन इसको साइड में लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ गया? ए इज अ फैक्ट ए 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। अब 5 को ए डिवाइड कर रहा है, मतलब ए को 5 डिवाइड कर रहा है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं? ए इक्वल्स टू 5 बाय, एक और वेरिएबल ले सकते हैं। ए इक्वल्स टू 5 बाय क्या होगा? अब कैसे होगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25 वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है अपना 5b स्क्वायर। ठीक है, ए है अपना 5b स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25y स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5y स्क्वायर। मतलब 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी स्क्वायर, मतलब 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। इसका मतलब क्या समझ में आ गया? 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, मतलब इनका एक और फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम 1, दैट इज 5 इज अ फैक्टर of A and B both, that is 5 divides both A and B। मतलब ये कंट्रडिक्शन हो गया कि ये कोप्राइम नहीं है। अगर कोप्राइम होते तो उनका सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर होता 1, बट यहाँ तो 5 निकल के आ गया। तो क्या लिख सकते हैं? हेंस दिस contradicts the fact that A and B are co-prime. Hence
our assumption is wrong that root 5 is rational number. Therefore root 5 is irrational number, hence proved. चमका? समझ में आ गई बात? चलते नेक्स्ट सवाल में। अपने पास है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। सेम वही मेथड, कौन सा मेथड लगाएंगे अपन? कंट्राडिक्शन मेथड। अपन ये वाला किए थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, जहां अपन देखे थे 5 - 3 रूट 2, 5 - रूट 2 को अपन इरेशनल प्रूफ किया करे थे। सेम वही मेथड है। क्या होगा? सपोज लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो अपन इसको a बाय b फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। a अपॉन b फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रीअरेंज करेंगे क्या आएगा? 2 रूट 5 इक्वल्स टू a बाय b माइनस 3, 2 रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। तो रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। अब ये बताओ कि अगर अपन लिए थे कि a अपॉन बी इज रेशनल नंबर, तो क्या होगा? 3 - 3b अपॉन b, 3 - 3b अपॉन b क्या होगा? ये भी रेशनल आएगा, ये भी रेशनल आएगा। और अपन पिछले सवाल में प्रूफ करे कि ये क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करें अपन। तो क्या कभी रेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हेंस दिस contradicts the fact that the fact that 3 + 2 रूट 5 is rational, hence 3 + 2 रूट 5 is irrational, hence proved। ऐसा करके आ जाओगे कि पहले मान के चलेंगे अपन कि ये रेशनल नंबर है, a बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, रीअरेंज टर्म करके क्या आएगा? a माइनस 3b अपॉन बी। सिंस a अपॉन बी रेशनल नंबर होगा तो ये भी तो रेशनल नंबर आएगा कुछ, ये भी रेशनल आएगा, ये भी रेशनल आएगा, पर ये बराबर है रूट 5 के। पिछले सवाल में अपन प्रूफ करें कि रूट 5 इरेशनल नंबर, तो कभी क्या रेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल होगा? कभी नहीं होगा। हेंस ये अपना कंट्रडिक्शन हो गया कि अपन जो मान के चले तो गलत हो गया, इसलिए वो हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है कि फॉलोइंग आर इरेशनल 1/√2। आसान है ना सवाल, ये करवा दे रहा हूं पर सबको बन जाएगा, आप सभी लोग को बन जाएगा। ये वही लेके चलना है। सपोज 1/√2 इज रेशनल। अगर 1/√2 रेशनल है तो अपन a अपॉन बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम। स्टेप्स पे पक्का ध्यान दें, स्टेप्स पूरे करके आना एग्जाम में। स्टेप्स ये जो बगल बगल लिखता रहता हूं ना, जरूरी है भी। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो? b इक्वल्स टू a√2, मतलब b अपॉन इक्वल्स टू √2। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर आया अपना, और अपन को ये बात पता है कि √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो क्या कभी रेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हेंस प्रूव दैट, हेंस दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
1/√2 is rational, hence 1/√2 is irrational number। नीचे लिखा ना hence proved। समझ में आ गई बात। दूसरा क्या है 7√5। दूसरा क्या है 7√5। वाई प्रोसीजर क्या करना है, लेट 7√5 बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा 7√5 को अपन a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगा a/7b इक्वल्स टू √5। रीअरेंज करेंगे, 7 को नीचे लेंगे, √5 के बराबर हो जाएगा। अब सिंस a एंड b आर रेशनल नंबर तो a/7b भी क्या होगा, a/7b भी क्या होगा रैशनल नंबर। अपन ने इसी में शुरुआती सवाल में प्रूफ किया है कि √5 क्या होता है इरेशनल नंबर। शुरुआत में अपन प्रूफ किया है कि √5 क्या होता है इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल होता है तो क्या होगा, कंट्राडिक्शन फिर आ गया। हेंस दिस contradicts the fact that 7√5 is rational, therefore 7√5 is irrational, hence proved। इतना करके आ जाओगे। नेक्स्ट सवाल में चलें। यहां तक सब क्लियर है क्या। नेक्स्ट सवाल 6+√2। 6+√2 वही प्रोसीजर। क्या मानेंगे अपन, क्या मानेंगे 6+√2 भी रेशनल नंबर। बी रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा 6+√2 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं a/b फॉर्म में। ठीक है, तो a/b -6 ऐसे लिख दो। √2 इक्वल्स टू a/b -6, तो √2 इक्वल्स टू a-6b/b। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a/b रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, ये टर्म भी क्या होगा, ये भी रेशनल होगा। बट वी नो द फैक्ट दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। बट वी नो द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। मतलब क्या कभी रेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हेंस दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 6+√2 इज रेशनल नंबर। वो शुरू में लिख देना। हेंस दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 6+√2 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर 6+√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हेंस प्रूव। और सवाल है क्या। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई। छोटी सी एक्सरसाइज थी, शायद आपको पूरे सवाल बन जाएंगे बिना देखे भी, पर अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो इस लेक्चर में गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट टॉपिक में अपन अगले लेक्चर शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो भी क्लियर ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना है। हैंस फॉर थैंक यू फॉर बीइंग इन द सेक्शन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।